वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आज दोपहर 3 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। सबसे पहले तो आज दोपहर 3 बजे से लेकर बहुत सारे लोगों के पार्टनर फील कर रहे हैं कि आपको अब उनकी शायद जीवन में ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें भाव नहीं दे रहे, आप उन्हें घास नहीं डाल रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर को आज दोपहर 3 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक ये फील होगा कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। उन्हें इस रिलेशन में आपको अपने मन की बात बोलनी चाहिए, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, परिवार को लेकर, काम को लेकर, आपको लेकर, लव को लेकर, तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस कलेक्टिव रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पार्टनर शायद आपसे कांटेक्ट में नहीं है। हो सकता है कि ये इंसान खुद ही नो कांटेक्ट आपके जीवन में करके गए हों। अचानक बात करना बंद कर दिया हो, अचानक आपके मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया हो, या फिर इस इंसान ने हो सकता है कि आपका नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट ही ब्लॉक में डाल दिया। और कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद आपके साथ रिलेशन में होते होते किसी थर्ड पार्टी रिलेशन को भी इक्वल टाइम दिया, इक्वल लव और केयर दी, या फिर कह सकते हो कि एक ही टाइम पे दो लोगों के साथ रिलेशन में आपके पर्सन बने हुए थे जिसके बारे में आपको पता नहीं था। अब ये रीडिंग जो है ना, बहुत सारे लोगों के लिए अलग तरीके से मैच करने वाली है। जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हर सिचुएशन या हर रीडिंग की जो बात है वो आपकी लाइफ में मैच नहीं करेगी। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं जो आप सोशल मीडिया पे सुनते हो। और टैरो रीडिंग अगर आप अपनी खुद की लाइफ के बारे में लेना चाहते हो तो आप किसी अच्छे प्रोफेशनल टैरो रीडर से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझसे भी अपनी पेड कंसल्टेशंस के लिए संपर्क कर सकते हो। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी, और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर भी मुझसे पेड कंसल्टेशंस के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं रीडिंग पर। देखो, आपके पर्सन आज दोपहर 3 बजे के बाद से ओवरली थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उससे थोड़ा और वक्त मांग लेता। तो ये जो उनके अंदर एक रिग्रेट है, एक पछतावा है कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो, ऐसा उन्हें लग रहा है, लेकिन आप उनकी लाइफ से गए नहीं हो। सिर्फ आपने इमोशंस विड्रॉ किए हैं। कुछ टाइम के लिए आपने खुद को होल्ड बैक किया हुआ है, और ये अच्छे से काम कर रहा है। कई बार हमें अपने जीवन में ये समझ लेना चाहिए कि अगर मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो मैं कुछ दिन के लिए पर्सन को चेस करने की बजाय अगर अपनी एनर्जी को अपनी लाइफ में लगा दूं, अपने आप को खुश रखूं, अपने अंदर चेंज लेकर आऊं, अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करूं, तो बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे
सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में आप लग रहे हो, क्योंकि यहाँ कार्ड भी सेल्फ लव का आया है। पावर और कंट्रोल अब आपका इनके हाथ में नहीं है, बल्कि आपके हाथ में है। और आप चाहें तो अगले कुछ दिन इस इंसान को खुद से चेस करने की बजाय वेट अगर करते हो कि ये मेरी लाइफ में लौटें, तो ये आने वाले हैं। लेकिन अगर आप अगले कुछ दिनों में गिव अप कर जाते हो कि ये तो आ ही नहीं रहे, मैं ही कोशिश कर लेता हूँ, मैं ही कॉल कर लेता हूँ, मैं ही मिलने चला जाता हूँ, तो शायद लॉन्ग टर्म के लिए जो कमिटमेंट इनसे आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी भी ना वेटिंग एनर्जी में है। और दूसरी तरफ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनके पर्सन को जल्दबाजी है आपसे मिलने की, बातें करने की, आपके साथ डेट पर जाने की, रोमांटिक होने की, काफ़ी मस्ती मजाक की एनर्जी है। तो वो आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों इस रिलेशन में पहले जैसे ही लविंग, केयरिंग और रोमांटिक बॉन्ड को शेयर करें। तो दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपके पर्सन में प्यार, कनेक्शन, फीलिंग्स, अटैचमेंट, ये एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। याद आ रही है उनको आपकी। फिर यहाँ पे मुझे कुछ चार्म्स मिले हैं। आजकल रीडिंग्स में बहुत सारे चार्म्स निकल कर आ रहे हैं, और यूनिवर्स का ना अपना एक तरीका होता है हमसे बात करने का। एंजल्स का भी हमसे कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है। हमें एंजल नंबर दिखाना, हमारे साथ ड्रीम्स आते हैं, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें रिपीट होकर हमें नज़र आती हैं। तो कुछ लोगों के लिए चार्म निकला है, सबसे पहला बेल का चार्म निकला है, घंटी। और ये जो बेल का चार्म है ये गुड न्यूज़ को भी दिखाता है, क्योंकि अक्सर घंटियाँ कहाँ बजती हैं? धार्मिक स्थलों में, मंदिर में। और आपने कहीं देखा होगा कि कहीं पूजा है, हवन है, कहीं पे कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहाँ पर घंटी बजना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का साइन माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि विंड जो होती है, हवा, और जो साउंड है, जब ये आपस में मिलते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक बना देते हैं। तो हमारा वाइब्रेशन भी हाई होता है, हमारी एनर्जी भी अपलिफ्ट होती है, पॉजिटिव होती है, और हमारा मूड भी काफ़ी खिला खिला रहने लगता है। तो अगर आपको आजकल घंटियों की आवाज़ सुन रही है, या आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर रोज़ शाम को और सुबह पूजा होती है, घंटियाँ बजती हैं, आसपास कोई मंदिर है, कोई रिलीजियस प्लेस है, और आप उसको बहुत फील कर रहे हो डेली बेस पे, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली सम नीडेड चेंजेस, जो आपके जीवन को बदलने वाले परिवर्तन हैं, वो आने वाले हैं। अब वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, या फिर आपके रिलेशन से रिलेटेड हो। और अगर आपको आज कहीं भी घंटी का आवाज़ आता है, या घंटी का साइन भी अगर आपको दिखता है, तो भी आपके लिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, हिंट है यूनिवर्स का, कि आपके बारे में पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं।
उसके बाद अगला चार्म यहाँ पर निकला है कॉफ़ी मग का। कॉफ़ी मग कह लो, चाय का कप कह लो, क्योंकि ये जो आइकॉन बना हुआ है वो कप का स्टाइल है। आप या आपके पर्सन टी या कॉफ़ी लवर हो सकते हैं, या फिर ये एक हिंट भी है, एक इंडिकेशन भी है कि बहुत जल्दी आप किसी कैफ़े में साथ डेट पे जा सकते हो, या तो पहली बार आप किसी कैफ़े में मिले थे, फर्स्ट मीटिंग आपकी, और आज इनका मन भी कर रहा है, ये जब भी आज चाय या कॉफ़ी पियेंगे तो आपकी याद इन्हें आएगी। और सबके लिए हो सकता है कि ये मैच ना करे, कि सबके पार्टनर को कॉफ़ी या चाय पीना पसंद हो, बट ये एक हिंट है, ये एक साइन है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी ही रोमांटिक वाइब आ रही है, एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। उसके बाद अगला चैनल मैसेज देखते हैं। चार्म आपके लिए 2 ही निकले हैं, अब बाकी सारे मैसेज आए हैं। लव मैसेज। मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारे लिए इतना तड़पा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आता ये प्यार है या कुछ और। ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा मैच करेगा जिनके पार्टनर ने लास्ट 3 डेज़ आपके लिए बहुत कुछ फील किया है। इमोशंस, वाइब्रेशंस, एनर्जी, मेमोरीज़, मोमेंट्स, वो फीलिंग्स, वो टाइम, वो यादें जो साथ में आप दोनों ने बनाई हैं, वो स्पेशल मेमोरीज़ इनके दिल में भी हैं, आपके दिल में भी हैं, तो वो निकली नहीं है, ना ही इन्होंने निकाली हैं। बस इतनी प्रॉब्लम लगती है मुझे इस इंसान में कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। आप शायद ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, और कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं। तो देखिए, जो भी मैच करे उसे आप रखिए, जो ना मैच करे उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों मैच नहीं कर रहा, वो क्यों मैच नहीं कर रहा। चैनल का कोई अदर वीडियो आप सुन सकते हो, कोई भी। और कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि पिछले 3 दिनों में कोई ऐसा इंट्यूटिव एनर्जी फील हुई हो, कोई ऐसा साइन मिला हो जिससे उनको लगा कि यही मेरा ट्रू लव है, यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा पोटेंशियल पार्टनर है। और ये रिलेशन काफ़ी लोगों के लिए ना सोलमेट एनर्जी फील करा रहा है। 20 to 25% कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये रीडिंग जो आज निकल कर आई है, ये सबसे ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन वालों की है। अब सोलमेट कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी होता है, और मैं इन सब टैग्स को रीडिंग में ज़्यादा एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने दर्शकों को एक डब्बा बंद सोच नहीं देना चाहती कि आपको सिर्फ टैग्स के पीछे भागना नहीं चाहिए। उससे बढ़कर आपको ये समझना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा रिलेशन, हमारा कनेक्शन, हमारी एनर्जी, हमारा बॉन्ड अपने पर्सन से स्ट्रॉन्ग, कनेक्टेड, बैलेंस और इमोशनल लेवल पे, रोमांटिक लेवल पर, फ्रेंडली लेवल पर हर तरीके से अच्छा हो जाए। तो जो लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, कार्मिक रिलेशन में हैं, या हमारा पर्सन सोलमेट है हमारे, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप लोग इन सब बातों पे ध्यान देने की बजाय इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया करें कि हम हीलिंग कैसे करें, हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कैसे करें, वाइब्रेशंस को हाई कैसे करें,
ऐसा क्या करें कि हमारा रिलेशन कमिटमेंट में बदल जाए। तो चलिए अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। तुमसे जितना भी दूर जाने की कोशिश कर लूं, तुम उतने ही करीब नज़र आते हो। आजकल तो तुम मुझे हर जगह दिखने लगे हो। ये वाला जो मैसेज है अगेन उन लोगों के लिए निकला है जिनके पार्टनर शायद आपके एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। आप भी उनको फील कर रहे हो कि आजकल उनका नाम, उनके बर्थ मंथ, उनसे रिलेटेड कोई इंसान आपको दिखा हो, चाहे ऑनलाइन दिखा हो, चाहे कहीं ऑफलाइन दिखा हो। जैसे कि आप अपने घर से बाज़ार के लिए निकले हो, रास्ते में आपको कोई ऐसा इंसान दिख गया जो आपको अपने पार्टनर की तरह रिजेंबल होने लगा, या फिर आप किसी मॉल में गए हो, वहाँ पे कोई ऐसा इंसान दिख गया। तो कुछ लोगों के साथ ये पिछले कई दिनों से हो रहा होगा, ये आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। तो कई सारे लोगों के पार्टनर आपके 5D कनेक्शन में हैं, 5th डायमेंशन, और ये एनर्जी बहुत हाई होती है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। इस एनर्जी को वही लोग फील करते हैं जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं। हर कोई इस एनर्जी को फील नहीं कर पाता, लेकिन आप कर रहे हो, पार्टनर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों का अवेकनिंग स्टार्ट हो रखा है और ये अगले कुछ दिनों में अवेकनिंग और भी तेज़ रहेगा। एक तो मुझे लग रहा है कि इस मैसेज को जिन भी लोगों ने रेजोनेट किया होगा, जिनके साथ भी ये मैसेज मैच किया होगा कि आजकल पार्टनर आपको हर जगह देख रहे हैं, आप भी उनको देख रहे हो। ये ड्रीम्स में भी हो सकता है कि उनका कोई ड्रीम आपको आ गया है या आपको उनका कोई ड्रीम आ गया है और दोनों ने फील किया है कि हम चाहे बात ना करें, हम चाहे लड़ें, हम चाहे दूर रहें, हम चाहे कई महीनों से एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहें, लेकिन कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हम दोनों को एक दूसरे के लिए हमेशा फील होती रहती है। तो याद वो भी कर रहे हैं, याद आप भी कर रहे हो। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, अगली बार जब तुम मुझे मिलने आओगे तो प्लीज़ वो लाल वाला ड्रेस ज़रूर डालकर आना। ये वाला मैसेज उनके साथ ज़्यादा मैच करेगा जिनके पार्टनर को आपके ऊपर रेड कलर बहुत अच्छा लगता हो। स्पेशली मुझे लग रहा है ये फीमेल जितनी भी मेरी यहाँ दर्शक हैं उनसे ज़्यादा मैच करेगा। आपके पर्सन आपको लाल रंग के ड्रेस में देखना चाहते हैं और आपको पता ही है कि रेड कलर बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। हर तरह के रिचुअल में, हर तरह के मांगलिक कार्यों में लाल रंग का एक अपना ही महत्व है। अगर आप हिंदू कस्टम्स या रिचुअल्स को जानते हो, वैदिक रिचुअल्स या रीतियों को और रीति रिवाजों को जानते हो। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, कुछ भी हो जाए मैं इस रिलेशन को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे जितना प्यार दिया है उससे भी 10 गुना ज़्यादा अब मैं तुम्हें प्यार दूंगा। तो ये मैसेज है उन लोगों का जिनके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते। शायद उन्होंने पहले जो गलतियाँ की होंगी, थर्ड पार्टी में चले जाना, झूठ बोलना, बातें छुपाना या फिर आपके साथ चीटिंग करना, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो
और आपका होना उनकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आता है। उनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे और ये सब उनको रियलाइज़ हो रहा है। अब देखिए गाइस, ये रीडिंग जो है ना वो कमिटमेंट के ऊपर नहीं है कि आप सोचने लगो कि अगर इतना अच्छा पर्सन मुझे लेकर सोच रहे हैं और इस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं तो अब उन्हें हमें कमिटमेंट देना चाहिए। वो आप आने वाले अगले कुछ वीडियोस को जब सुनोगे तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि उनका इरादा आपको कमिटमेंट देने का है या नहीं है। वो वीडियोस बहुत जल्द आएंगे इस चैनल पर और आपको डेली आना है अपने पर्सन की एनर्जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। अगला चैनल्ड मैसेज निकला है, तुम्हारा मेरे जीवन से जाना मेरे भाग्य को ख़त्म कर चुका है। हर तरफ से मेरे काम बंद हो गए हैं। समझ नहीं आता तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं बहुत परेशान हूँ। ये वाला मैसेज उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर खुद इस रिलेशन में अचानक चले गए हैं। या तो इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया या फिर इनकी लाइफ में कोई और था और वो डर रहे थे कि आपको ना पता लगे कि वो किसी अदर रिलेशन में भी हैं, तो शायद वो अचानक गए। लेकिन वहाँ जाकर उनकी लाइफ एकदम से डाउन हो गई। करियर में कोई लॉस आ गया, सोशल सर्कल उनको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा जो उनकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं, करीबी हैं, या उनके जो भी उनके कलीग्स हैं, ऑफिस कलीग्स, उनको लगने लगा कि जब तक मैं पार्टनर के साथ था मेरा भाग्य साथ दे रहा था, अब अचानक भाग्य का साथ मिलना बंद हो गया है। तो ये चीज़ें भी कुछ लोगों के पार्टनर सोचेंगे आज दोपहर 3 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक। और ऐसा होता भी है। कुछ लोग हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और कुछ लोगों ने, आप खुद नोटिस करोगे कि आपने देखा भी होगा कि हम अक्सर इस सोसाइटी में रहते हैं और हम ऑब्ज़र्व करते हैं, नोटिस करते हैं कि जब 2 लोग रिलेशन में आते हैं तो कुछ लोगों की तो लॉटरी निकल जाती है और कुछ लोग बिल्कुल अपनी लाइफ का डाउनफॉल देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो ये सब हमारे रिलेशन में पार्टनर के ग्रह, नक्षत्र, डेस्टिनी, कर्मा और हमारे साथ उसका क्या कर्मा है, उसका हमारे जीवन में आने का मकसद क्या है, ये भी जब हम किसी रिलेशन में आते हैं, वो रिलेशन कोई भी हो, चाहे वो लव वाला रिलेशनशिप हो, मैरिज वाला हो, फ्रेंडशिप वाला हो, या फिर वैसे ही हमारा कोई फॉर्मल रिलेशन हो, लोगों का हमारी लाइफ में आना और हमारे भाग्य को चमकाना या भाग्य को नुकसान देना, ये भी मैटर करता है। और ये हम पर भी अप्लाई होता है कि हम जब किसी के जीवन में जाते हैं तो उसकी किस्मत खुल जाती है या डूब जाती है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कलेक्टिव लेवल पर आपके एनर्जीज़ होती हैं, आपके प्लैनेट्स होते हैं, वो आपस में क्लैश करते हैं या वो आपस में सपोर्ट करते हैं। जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे और जब आप वैदिक ज्योतिष को कई सालों तक प्रैक्टिस करोगे, रिसर्च करोगे और कुंडलियों को एनालाइज करोगे, अगर खुद में कभी बर्थ चार्ट आपने देखा है अपना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आती हैं। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी टैरो को समझती हूँ और टैरो में भी एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स बहुत सारे आते हैं। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं लोगों की बातों में आ गया था और तुम्हें इग्नोर करने लगा था।
अब सच्चाई मेरे सामने है और तुम मुझसे दूर हो। बताओ मैं क्या करूं। ये वाला मैसेज उन लोगों के पार्टनर की तरफ से है जो जो ना बहुत ही जल्दबाजी करते हैं रिलेशन में, आते भी जल्दी हैं और चले भी जाते हैं जल्दी। शायद ये अपनी लाइफ में लोगों के इरादों को समझ नहीं पाते। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें भड़का देते हैं और ये उनकी बातों में आ गए थे, या फिर ये प्लेफुल एनर्जी में थे, फ्लर्टिंग करना, चॉइसेस रखना, ऑप्शन रखना, लोगों को टाइम पास की तरह देखना और ये सोचना कि मेरा जो झूठ है या मैं जिस भी तरीके से झूठ बोलता रहूँगा कि मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूँ, और सामने वाले मेरे झूठ को सच मानेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इल्यूजन और वो पैटर्न आपने ब्रेक किया है। तो आप इस पर्सन से या तो खुद बात नहीं कर रहे हो या फिर आपने खुद इन्हें अपनी लाइफ में बोल दिया है कि मुझे कमिटमेंट से कम कुछ नहीं चाहिए, आना है तो कमिटमेंट के साथ आओ, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो शायद कुछ बातें हैं जो इन्हें ट्रिगर की हैं और ये उन बातों को लेकर काफ़ी परेशान भी हैं, सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। ये सब उनके दिल में चल रहा है और आज दिन भर उनको दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बहुत ज़्यादा ये फील होगा कि उन्होंने अपनी गलतियों से आपके दिल को इतना दुखा दिया है कि अब आप उनसे बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर हुए हो। और ये बहुत नेचुरल है, जब आप किसी के साथ झूठ बोलोगे बार बार और किसी को आप इतना इमोशनली फूल बनाओगे ये सोचकर कि वो कभी मेरा सच पकड़ नहीं पाएगा, तो ये थर्ड पार्टी में जब भी जाते होंगे आपको इग्नोर करते होंगे, फ़ोन वगैरह नहीं उठाते होंगे, अचानक नंबर ब्लॉक कर देते होंगे, मर्ज़ी से अनब्लॉक करते होंगे, तो आपको ना धीरे धीरे शक होने लगा कि ये इंसान इतना ज़्यादा बातें क्यों छुपाने लगा है। मिलने के लिए इग्नोर करना, बार बार आपसे टाइम मांगना, खुद प्लान बनाकर मिलने का कैंसिल कर देना, तो इनके कुछ एक्शंस आपको ट्रिगर करते थे, इनकी कुछ बातें आपको सच जानने के लिए उकसाया करती थी और आपने सच ढूंढा भी, प्रूफ इकट्ठे किए, पता चला आपको कि ये पर्सन वाकई थर्ड पार्टी में है। तो अब आप या तो इस इंसान से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो या फिर आपने इस इंसान को कमिटमेंट के लिए ही बोला है, और शायद अभी आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली अपने अंदर एक चेंज लेकर आ रहे हो जिसकी वजह से ये पर्सन की एनर्जी आपसे खींच रही है। चेंज आने का मतलब है कि अब रिलेशन के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे आप, ना ही बहुत ज़्यादा रो रहे हो, ना बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। दर्द आपके दिल में है, वो ट्रॉमा है, वो हार्ट-एक है, वो पेन आपने रखा हुआ है अपने अंदर, लेकिन उसको अब आप अपनी पावर में बदल रहे हो कि बहुत रो लिया, बहुत पीछे पीछे भाग लिया, अब मुझे इस इंसान के लिए भागना नहीं है, बल्कि ये खुद मेरी तरफ आएंगे और वो हो भी रहा है। तो कुछ लोगों में रिकन्सिलेशन अगले 14 दिनों में हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो अगले आने वाले 40 दिन, 40 डेज़, जब मास लेवल पर एनर्जीज बदलेंगी, क्योंकि अभी पोर्टल भी ओपन होने जा रहा है और जब ये पोर्टल ओपन होता है तो बहुत लोगों को अपनी लाइफ का जो रियल एनर्जी है, रियलिटी चेक, वो समझ आने लगता है कि अभी तक हम कर क्या रहे थे। वो उन्हें भी समझ आएगा और आपको भी।
बाकी ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर लिखना है 555 5 5 और 5। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।